देवरिया जिले में अपराधियों पर कसी गई नकेल। तेज तर्रार एसपी संकल्प शर्मा कर रही कड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय तस्करों की भी तोड़ी गई कमर। अंतर्राज्यीय तस्करों की भी तोड़ी गई कमर। गैंगस्टर व अपराधियों की संपत्तियां की गई कुर्क। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि जनपदों में तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। देवरिया जिले में तैनात प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शामिल संकल्प शर्मा को सितंबर 2022 में जिले की कमान सौंपी गई थी। अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही देवरिया जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया। वहीं अंतर जनपदीय तस्करों की, खासकर बिहार राज्य की सीमा पर होने वाले अवैध तस्करी की कमर तोड़ दी है। साथ ही गैंगस्टर और अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। देवरिया जिले के एसपी संकल्प शर्मा से यूपी की बात के वरिष्ठ संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब से सत्ता संभाली, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस पे उन्होंने काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों में एक चैलेंज बना करती थी, लेकिन योगी सरकार ने उसको भी काफ़ी हद तक संभाल दिया। और अगर बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जिलों के कमान संभाल रहे कप्तान हैं या पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी जो तैनाती है वो एक एक व्यक्ति की तैनाती अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके पास गृह विभाग है उनके मंत्रणा के बाद ही होता है। और उसी में से एक जिला आता है देवरिया। अगर हम देवरिया की बात करें तो देवरिया चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है और बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है और अपराध का जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं से दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन देवरिया जिले को पुलिस अधीक्षक के रूप में संकल्प शर्मा जी मिले और इन्होंने जो अपराध पे नियंत्रण किया और आम जन में जो भय था उसको निकाला। तमाम ऐसे गैंगस्टर थे, तमाम ऐसे हिस्ट्री शीटर थे जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई, तमाम ऐसे अपराधी थे जिनको गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत बात करने के लिए खुद इस समय देवरिया में मौजूद हैं संकल्प शर्मा जी, जो कि देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देवरिया आने के बाद क्या कुछ ऐसा जादू हुआ कि आज यहाँ पर जो अपराध की स्थिति है वो नगण्य है, जीरो है और यहाँ पर जो आम जनमानस है उसके अंदर भय की स्थिति नहीं है। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, देवरिया जनपद चूँकि बिहार जो राज्य है उनका बॉर्डर का जनपद है और हमारे बहुत सारे थाने, हमारे 8 थाने ऐसे हैं जिनसे बिहार का बॉर्डर लगता है। तो निश्चित रूप से अगर क्राइम की बात करें तो एक ये प्रभाव हम लोगों को हमेशा बॉर्डर जनपद होने की वजह से ही रहता है और इस संदर्भ में हम लोगों को और मेहनत से और प्रभावी कार्यवाही भी इस वजह से करनी पड़ती है ताकि जो अपराध है उसको नियंत्रण किया जा सके। तो इस संबंध में पिछले 1 वर्ष में जो गैंगस्टर और एनएसए जैसे हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको लेकर हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस पर काफ़ी कठोर कार्यवाही की है। पिछले वर्ष करोड़ों रुपए की संपत्ति जो गैंगस्टर एक्ट के जो प्रावधान है 14(1) के अंतर्गत उसमें हम लोगों ने सीज किया है और ये प्रक्रिया इस वर्ष भी हम लोगों ने कर रखी है। इसके अलावा लगभग 30 के आसपास जो गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे पिछले वर्ष हम लोगों ने कायम किए। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके अलावा जो बॉर्डर पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो की घटनाएं जो होती थी, जो एक सिंडिकेट था उसको हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करके और अन्य जो कार्यवाही है उसमें करके उसको तोड़ा है और करोड़ों की जो वैल्यू की जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने सीज किया है पिछले पूरे वर्ष में और इस साल भी हम लोग ये कर रहे हैं। सर अगर बात करें महिला सुरक्षा से लेके मिशन शक्ति को लेकर इस पर कितना काम हुआ है और आगे क्या प्रोसीजर? देखिए, मिशन शक्ति जैसे शासन की जो मंशा है और उनके जो निर्देश है उसके आधार पे हम लोग पूरा डेडिकेशन से ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक बीट में एक लेडी कांस्टेबल है, उनको नियुक्त किया गया है। वो लगातार अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण करके जो महिला संबंधी जो महिलाओं की विशेष रूप से जो समस्याएँ होती हैं उनको वो खुद डील करती हैं और अगर क्रिमिनल मैटर अगर उसमें निकल के आता है तो उस आधार पर आगे जो IPC और CRPC के सेक्शंस के अंतर्गत जो कार्यवाही है वो हम लोग करते हैं।
सर एक और अंतिम सवाल, जो बॉर्डर एरिया है ना वहाँ पर जो स्मैक का जो तस्कर थे उन्होंने बॉर्डर एरिया को छोड़ दिया, तो क्या जादू आपने किया कि वो इसके पहले वो बॉर्डर पे मूवमेंट करते थे, अब वो मूवमेंट करते नहीं नजर आते? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया वही है कि जो संगठित अपराध है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट एक बहुत ही लीगल वेपन हम लोगों के पास अवेलेबल है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है, जिस वजह से ये अपराध में कमी आई है। और अभी आपने सुना संकल्प शर्मा जी को, जो कि यहाँ पुलिस अधीक्षक देवरिया हैं, और इनका ये कहना है कि जो यहाँ की जनता है वो निश्चित रूप से भयमुक्त रहे, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है और सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप जो महिला सुरक्षा है उस पर भी पुलिस पूरी तरह 100% प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट राहुल प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, यूपी की बात, देवरिया।